अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। मुश्किलें इतनी पड़ी कि हम पे आसान हो गई। आज मैं बात करने आई हूँ उन तमाम लोगों से जो इंडियन हैं या भारत से कहीं ना कहीं जुड़े हैं या भारत के सिस्टम में कहीं ना कहीं बंधे हैं। क्या आपको पता है कि चुपके से 3 क्रिमिनल कानून लागू हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि 1 जुलाई को पुलिस को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा? वही पुलिस, हमारी इंडियन पुलिस, जिसके जुल्म और सतम से ऑलरेडी हम हिंदुस्तानी बड़े परेशान रहते हैं। बड़े फर्जीवाड़े होते हैं, तमाम तरह की डीलिंग थानों में होती है और हमेशा बेगुनाह को जेल में डाल दिया जाता है और गुनाहगार पैसे के दम पर आजाद घूमता फिरता है। जी हाँ, उसी पुलिस को और ज्यादा मजबूत करा जा रहा है। उसको इतनी पावर दी जा रही है कि जैसे किसी भी स्टेट की सरकार को दी जाती, सेम वही पावर पुलिस को दी जा रही है। हर स्टेट की पुलिस को दी जा रही है। आप जानते हैं कि इससे आपके क्या नुकसानात होंगे? आपको पता है कि इसके बाद जुल्म की कितने इंतहा होगी? आपको मालूम है कि ये आम शहरियों के ऊपर किस कदर असरअंदाज होगा? जनाब, अगर आपको पता हो, पहले पुलिस पकड़ती थी, कोई भी एफआईआर लेके जा रहा है, कोई एफआईआर करवा रहा है, कोई केस करवा रहा है, कंप्लेन करवा रहा है, तो पुलिस जो है वो आपको 15 दिन के लिए रिमांड पर लेती थी और उसमें भी ये होता था कि जितनी जल्दी हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता था मुजरिम को, यानी जिसको आप गिल्टी कह रहे हैं, जो भी आप एक तरह से जिसको आप मुजरिम मानना है, उसको कोर्ट में पेश करना होता। लेकिन नए कानूनों के तहत कोर्ट की भी छुट्टी, सबकी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी। आपको बाइज्जत, अगर आप शहरी हैं, कोई भी एहमे टेवा आता है और आप पे कोई इल्जाम लगा देता है तो पुलिस आती है चकादंड करती है और आपको पब्लिकली हथकड़ी पहनाकर ले जाती है और वो 15 दिन वाला मामला गया टाई टाई फिश। अब पुलिस अगर आपको चाहे तो 90 दिन तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। 90 दिन तक आपको लाते, घूसे, टॉर्चर, नाखून उखाड़ना, आपके गोश्त फाड़ना, आप पे डंडे बरसाना, मतलब इतना जुल्म कर सकती है कि 15 दिन में ही जो बेचारा मुजरिम नहीं होता वही कह देता है इनके जुल्म से तंग आकर के हाँ हमने कबूल करा कि जुल्म हमने करा। क्योंकि इतना जुल्म करती है पुलिस, इतना टॉर्चर करती है। 3rd डिग्री जिसको बोलते हैं वो 15 दिन के अंदर दी जाती है। इसको कहते हैं कि रिमांड में गया बंदा। तो अब वो अगर 90 दिन कर दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा। इन 90 दिन से पहले आपको जमानत नहीं हो सकती और इसमें कोई भी कानून नहीं, ना कोई कोर्ट बोलेगा, ना कोई सरकार बोलेगी, ना कोई महकमा बोलेगा। पुलिस को पूरा का पूरा छूट दे दी गई। आपको पता है इससे सबसे ज्यादा नुकसानात किसके होंगे? जाहिर सी बात है, मुसलमानों की होंगे। अभी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की परसेंटेज अगर आप देखिए, इनके बकौल 20% और मेरे बकौल भारत में 30 या 35% मुसलमान हैं। तो 35 करोड़ मुसलमान जिस मुल्क में हो और टोटल आबादी 140 या 150 करोड़ हो, उनकी तमाम जेलों में अगर आप जाकर देखें तो ज्यादातर हिंदुस्तान की जेलों में, जितनी भी जेलें पूरे हिंदुस्तान में, वहां पर 60 से 70% जो कैदी रखे गए हैं, जो मुजरिम बनाए गए, वो मुसलमान हैं। और जाहिर सी बात है वहां पर भी कम से कम 50% मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके, मारपीट करके, 3rd डिग्री देके पुलिस ने इनसे बयान कबूल करवाकर जेलों में ठूस रखा है। उन्हीं 60% मुसलमानों में, 60% कैदियों में जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनको घर वालों को नहीं पता कि उनका कैदी कहाँ पर है, या उनको उनके हालात ऐसे नहीं है, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, किसी गांव के हैं, वो अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनकी सजा पूरी भी हो जाती तब भी वो जेल में है। क्योंकि एक जब कैद से निकलकर बाहर आता है, जेल से अपनी सजा पूरी कर आता है, तभी भी मुजरिमों की या जो की सजा ले लेता है उनकी एक जमानत होती है, तो उनको वो जमानती नहीं मिल पाता। जहां पर 40% जेलों में ऐसे कैदी हैं जिनको जमानती नहीं मिला और वो बेचारे जेल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों को तो फुर्सत है नहीं कि अपने हालात देखें, अपने कौम को देखें, अपना भारत में स्टेटस देखें, अपनी मारपीट देखें। बस वो तो बस अपना नल्ला नारी और बिरयानी में मशगूल है, हर काम में हिकमत अमली कर देते हैं और कहते हैं हम तो जी कोई भी सरकार है, हम उसकी कोख से पैदा होंगे, लेकिन हम मुसलमानों की तंजीमें नहीं बनाएंगे, ना हम मुसलमानों की पार्टियां बनाएंगे, और जो मुसलमानों की पार्टियां, हम उनको मजबूत करेंगे। तो ये कानून जो ज्यादातर मुसलमानों पर असरअंदाज होगा। अभी भी आप देखिए कि सबसे ज्यादा रेयर ऑफ रेयर रेयरिस्ट में आता है यूएपीए, टेररिज्म का कानून।
उसमें भी एनआईए सबसे ज्यादा जिनको उठाती है वो हायर क्वालिफाइड मुसलमान है, जिनको जेल में डाल दिया जाता है। आपको याद होगा सिमी करके एक तंजीम थी, मुसलमानों की तंजीम थी, हायर क्वालिफाइड थी, जिसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे। उनको 2002 के करीब उठा लिया गया था। मेरा ख्याल से 150-200 से ज्यादा उनकी तादाद थी, और 15-16 साल बाद कोर्ट ने कहा कि इनको बाइज्जत बरी करा जाता है। जिनमें से कितने लोग जेल में चले गए, जो 22-22, 23-23 साल के नौजवान थे, वो बेचारे बिल्कुल ऐसे बुढ़े होकर निकले, 50 साल के तो 45 साल का होकर निकले, यानी उनकी पूरी जिंदगी, यानी मुसलमानों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर ये कानून लागू हो जाता, 3 काले कानून या क्रिमिनल कानून, जहां पर पुलिस को स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि क्या होगा। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा 1 जुलाई से भारत में। क्या कोई हंगामा का, क्या शोर कहीं सोशल मीडिया पर, स्ट्रीम चैनल पे आपने देखा कहीं पर? लेकिन गूगल पर जाकर जरूर सर्च करिए कि 3 काले कानून क्या है, जहां पुलिस को जबरदस्त तरीके से पावर दी जा रही है, वो पावर का किस तरह मिसयूज करेंगे। क्योंकि माफ करिए, हिंदुस्तान की पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। ये कुत्ते को पकड़ के गाय बना सकती है, गाय को पकड़ के मुर्गा बना सकती है, इंसान को पकड़कर कुत्ता बना सकती है, कुछ भी कबूलवा सकती है, और ये गवर्नमेंट के अधीन होती है। एक तरह गवर्नमेंट के रॉबर्ट होते हैं, इनकी भी गलती नहीं, ये सारी पावर गवर्नमेंट की होती है। जिसकी पावर होती है उसी की पुलिस होती है, और एक तरह के रॉबर्ट होते हैं। पुलिस को जो भी ऑर्डर अपने आकाओं से मिलता है तो वही पुलिस एप्लीकेबल करती है। और सरकार क्योंकि ये पावर दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर पावर दे रही तो सरकार इसका मिसयूज करेगी। और आपकी जो आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट है, पुलिस जब चाहे इसको जब्त कर सकती है और इसको ही एविडेंस के तौर पर पेश कर सकती है कि देखो इसके मोबाइल में ऐसा कमेंट मिला, देखो इसके मोबाइल में ऐसे बंदे से चैट मिली, देखो ये बंदा वहां पर अफगानिस्तान बात कर रहा था। चाहे हुआ आपका अफगानिस्तान में कोई रिश्तेदार रहता हो, या आपके अम्मा अब्बा या आपके भाई कोई वहां जॉब करने, मतलब कुछ भी, कोई भी एविडेंस हासिल करके आपको मुजरिम बना देगी। और अफसोस इस बात का है कि इसकी कानून की कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं, जबकि ये भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन है। आप ये देखिए कि हर स्टेट हो, हर मुल्क हो, वहां पर शहरियों के लिए कानून बनाए जाते हैं। किसी भी सरकार को जब चलाता है तो जाहिर सी बात है, जब आबादी उसी के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो क्या इन्होंने मशवरा करा? क्या भारत की जनता से मशवरा लिया? क्या कोई सर्वे करा? क्या अपोजिशन ने इस पे कोई आवाज उठाई? क्या अपोजिशन इस चीज से अभी तक बाखबर है? वाकई में बाखबर है क्या अपोजिशन? और अपोजिशन को अगर खबर है तो क्या अपोजिशन इसको अपोज कर रहा है? अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, क्या अपोजिशन कह रहा है कि नहीं, इनकी पावर को खत्म करा जाए? पुलिस से जो ऑलरेडी पूरा भारत पुलिस के जुल्म से परेशान है, इनकी हैवानियत से परेशान है, इनकी बर्बरता से परेशान है। आपको दिल्ली दंगे याद होंगे, दिल्ली दंगों में किस तरह पुलिस ने डायरेक्ट मुसलमानों पे गोलियां चलाई थी, किस तरह पुलिस वाले पत्थर जमा कर बलवाइयों को दे रहे थे जो दिल्ली दंगों में मास्टर माइंड थे, और किस तरह पुलिस वाले डायरेक्ट गोलियां मार रहे थे, और किस तरह पुलिस वाले उन नौजवानों को जिनको लगभग मौत छू रही थी, उनको डंडे मुंह में दे कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ, भारत माता की जय करो। मतलब जब ये कानून नहीं थे। अभी आपने देखा कि किस तरह राजस्थान में आपने देखा कि किस तरह वहां पर झगड़े हो रहे थे, किस तरह वहां पर पुलिस वाले ही पत्थरबाजियां कर रहे थे मुसलमानों के घर पर। तो अभी तो ये कानून नाफिज भी नहीं हुआ। अभी से अगर ये हाल है इस पुलिस का, अगर ये कानून इनके हाथ में दे दिया गया, इनको पावर दे दी गई, तो फिर आप सोचिए कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ क्या होता है। इस कानून को आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज दैट मैं बहुत अमीर हूं, मेरी पावर है, रसूख है, थानेदार जी मेरे घर में आके चाय पीते हैं, और मैं थानेदार जी से बोलूं मेरे पड़ोस में प्लाट पड़ा हुआ है, प्लाट जो बड़े गरीब दलित का या आदिवासी का, मुसलमान का ही प्लाट मुझे चाहिए, तो फिकर नॉट, एसएचओ साहब बोलते फिकर नॉट, हम अभी कर देते हैं। अब एसएचओ साहब उसे किसी ना किसी जुर्म में फंसाकर वो 400 गज का प्लाट जो है वो हथिया सकते हैं, आपको दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तूती जो बोलेगी वो एक तरह का कैपिटलिज्म कह दीजिए आप, कि जो अमीर होंगे वो अमीर बनेंगे, जो गरीब हैं वो गरीब बनेंगे, और एक डर का माहौल पैदा करा जाएगा कि आप डरेंगे, आप सोशल मीडिया चलाते हुए डरेंगे, आप कोई भी कमेंट करते हुए डरेंगे, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट कहीं ना कहीं आपको यूएपीए लगवा सकता है और जेल में डाल सकता है। क्योंकि तो पुलिस वाले कह देंगे कि इससे भारत की जो एक तरह से अखंडता में फर्क पड़ रहा था, इससे भारत का माहौल खराब हो रहा था, और इस सब
में सबसे ज्यादा जो चुग्गा बनेगा वो भारत की गरीब जनता बनेगी। और भारत की गरीब जनता में या तो मुसलमान होंगे या दलित होंगे या आदिवासी होंगे। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जाएंगी, दलितों के बागों को खेतों को छीना जाएगा, और छीनने वाले तमाम की तमाम उच्च कोटि वाले होंगे। तो ये समझिए कि ये कानून जो एक तरह का ब्राह्मणवाद या मनुवाद की सोच को बढ़ावा दे रहा है। अभी आपको ख्याल हो सकता है कि मैं बावली बेवकूफ लग रही हूँ, क्योंकि इस न्यूज की कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं, और अयमन रिजवी आपको ये कान की न्यूज बता रही है। और अभी से आप कान खड़े करिए कि अगर ये कानून सच में अप्लाई हो गया तो आप लोगों के कितने नुकसान होंगे, आप लोगों पे किस तरह जुल्म और जबर करा जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह एक तरह से पब्लिक कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, या आपको किस तरह सोशल मीडिया से दूर कर दिया जाएगा। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप थानों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी भी अमीर आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकते जिसका थानेदारी में या थानों में या पुलिस में बहुत अच्छा सा रसूख होगा। तो ये कानून एक ऐसा कानून है जिसके खिलाफ आप तमाम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कानून वाकई क्या क्या गुल खिलाता है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर सर्च करिए कि वो कौन से 3 काले क्रिमिनल कानून है जो पुलिस को स्टेट का दर्जा देने वाले हैं, और फिर पुलिस का जो जुल्म है, जो जबर है, वो किस तरह बढ़ता है। आप देखिए कि किस तरह बुलडोजर कार्रवाई में बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना केस चले, किस तरह मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है। अगर आपको पता हो कि परसों ही अमेरिका का जो एक मंत्री है ब्लिंकन, उसने खुद कहा कि 200 मुल्कों में भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को और ईसाइयों को टारगेट करा जा रहा है, मणिपुर जलाया जा रहा है, मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, एक जानवर के पीछे, गाय माता के पीछे मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, उनकी नागरिकता पर सवाल करा जा रही है। अमेरिका ने परसों रिपोर्ट दी है। और अब अगर ये नया कानून लागू हो जाता है, नाफिज हो जाता है, फिर आप सोचे कि भारत के मुसलमानों की जिंदगियां, भारत के दलितों की जिंदगियां, भारत के आदिवासी या पिछड़ों की जिंदगियां किस तरफ जाएंगी। आप एक मानसिक तौर पर गुलाम तो अभी हैं, आप सच में एक जानवर वाली जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। आपको कोल्लू का बैल बना दिया जाएगा, आपको ना बोलने की आजादी होगी, ना लिखने की आजादी होगी, ना पढ़ने की आजादी होगी, ना जुल्म के खिलाफ जुल्म को जुल्म कहने की आजादी होगी, ना आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना कोई आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप कहीं लिख सकते हैं। तो गरज ये कि एक ऐसा कानून है जो आपको और आपकी आजादी को और मुल्क के ऊपर बहुत जबरदस्त धब्बा है। और ये मेरा संविधान इजाजत नहीं देता कि संविधान जो है वो नागरिकों को, शहरियों को एक समान जिंदगी जीने का अधिकार देता है कि आप तमाम लोग एक समान हैं और तमाम लोग एक सी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो आप एक समान नहीं रहेंगे, एक खाई पैदा होगी कि आपको, मतलब जो अमीर है वो बहुत अमीर होता चला जाएगा, थानेदार जो अभी भी ऑलरेडी पुलिस वाले बहुत अमीर होते हैं, हद से ज्यादा रिश्वतें लेते हैं, हर काम में इनको पैसा चाहिए होता है। तो अगर ये कानून नाफिज हो जाता है, अगर पुलिस को स्टेट का दर्जा मिल जाता है, तो आप सोचिए कि मंत्रियों से, संतरियों से और नेताओं से ज्यादा अगर इस वक्त कोई अमीर बनेगा तो वो पुलिस होगी जिसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। एक 3 क्रिमिनल काले कानून नाफिज करके आपकी जिंदगियों की जो लगामें हैं वो पुलिस वालों के हाथ में दे दी जाएंगे, और ये जबरन आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो उस पर नजर रखेंगे और कहेंगे नहीं तो हमारे नाम कर, नहीं तो हम तुझे यूएपी लगाकर जेल में डाल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को पढ़िए और इनको रिसर्च करिए और इनको अपोज करिए और इनके खिलाफ जितना हो सकता है इनके खिलाफ एहतजाज करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके आइन, आपकी एक तरह की पर्सनल लाइफ के खिलाफ है जो ये कानून नाफिज होने वाले हैं। और अपोजिशन खामोश है, अपोजिशन को भी गैरत जगाएं कि जब तुम गठबंधन की सरकार लेकर आ रहे थे और गठबंधन की कोख से सारे मुसलमान पैदा हो रहे थे, खटाखट सटासट सब मुसलमानों ने अपने मुसलमान कैंडिडेटों को अवॉइड करके, मुसलमान पार्टियों को अवॉइड करके, जिस तरह कांग्रेस को और तमाम जितनी भी ये रीजनल पार्टियां हैं, स्टेट वाइज पार्टियां, इनको खटाखट दबादब करके भारी बहुमत से जिताया। तो क्या ये कानून अगर अयमन रिजवी को पता चल सकता है कि अपोजिशन को नहीं पता होगा, नीट चिल्ला रहे हैं, अरे जिंदगी, या तो जिंदगी खतरे पे, जब आप नीट चिल्ला रहे हैं कि नीट में धांधली हुई है, या तो जिंदगी में धांधली हो रही है, या तो शहरियत में धांधली हो रही है, तो आजादी में धांधली हो रही है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि यह कानून अपोजिशन को ना पता हो। तो आप लोग उनको गैरत जगाएं और बात करें कि यह कानून नाफिज नहीं होने चाहिए। और लाइव अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज।